अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 इसके पहले जो है 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट लेंगे। फाइंड अ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है हुज फैक्टराइजेशन इज़, जिसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c एंड टू एक्स प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग इन अप्रोप्रिएट फार्मूला, यानी मुनासिब फार्मूले की मदद से आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, जो गिवन हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स हैं, और उसकी मदद से हमने फार्मूले की मदद से जो है पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज़ दिस। ऑलरेडी इसकी फैक्टराइजेशन गिवन है, हमने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो लिहाजा यहाँ पर भी तरतीब को मैं इस तरह, इसकी तरतीब ये यहाँ पर -2c है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर इसकी तरतीब को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2c। जिस तरह यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 2c है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2c। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बात, क्या बात आप जानते हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फार्मूला। देखें, एक बात अंडरस्टूड है, वो क्या है, वो हमारे पास अगर a माइनस बी एन टू ए प्लस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने ये फार्मूला यहाँ पर वो करना है, बनाना है। चूँकि ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं कह दूँ a और ये b हो जाए, तो ये a हो जाएगा, ये b। तो इस तरह इस फार्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं, यानी जहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c बाई यूजिंग फार्मूला। ऊपर अगर लिखना चाहें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, या एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी एन टू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ पर सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये आपके पास फिर एक फार्मूला, जो आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म b। तो इसको आप यानी 2ab लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म यहाँ पर है y माइनस 2c होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 और c स्क्वायर। तो इस तरह ये और रिक्वायर्ड आपके पास जो है वो पोलिनोमियल है, ये आपका एज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको पहले रीड करते हैं और फिर इसको डिटेल्स के साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy इज़ द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। यहाँ पर आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करना है, यानी टू स्क्वायर्स आपने लाने हैं और दरमियान में क्या हो, डिफरेंस हो, माइनस हो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस को उसी तरह हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy, थोड़ा सा तरतीब को अगर हम लिख लें, इसकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर अगर तरतीब बनाएं प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये सेकंड टर्म हम अगर इसको ले लें प्लस 2y होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं। इसके साथ इसको हम ले लेते हैं प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म हमारे पास 2y है। अगर 2 2 ज़ार 4, 4xy यही बनेगा, और z को हम अलग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, कि आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो लिहाजा हम इसको a की जगह x और b की जगह y है, इसको a से लिख सकते हैं होल स्क्वायर
माइनस जी स्क्वेयर। फिर एज वी नो दैट यहाँ पर आपका जो मतलब मतलूबा सोल्यूशन है ये 2 स्क्वेयर से एक स्क्वेयर, यहाँ पर ए का स्क्वेयर ये है और बी का स्क्वेयर यानी जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वेयर आपके पास ये आ गया। तो ये 2 स्क्वेयर्स हैं आपके पास, ये एक स्क्वेयर ये है और एक स्क्वेयर ये 2 स्क्वेयर्स हैं। और आपने यानी इसमें क्वेश्चंस में जो गिवन था कि डिफरेंस की सूरत में आप यानी शो दैट एक्सप्रेशन, इसको आपने लिख दिया इज़ द डिफरेंस, ये बीच में डिफरेंस है और यहाँ पर ये 2 स्क्वेयर, एक स्क्वेयर ये है और एक स्क्वेयर यहाँ पर ये है। इस तरह भी लिखना चाहें जी स्क्वेयर को तो इस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह लिखना चाहें तो तब भी जेड जी स्क्वेयर। तो यही आपका रिक्वायर्ड जो है यही आपको रिक्वायर्ड था। अगले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, इसका अगर ये एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर आपने लिखना है इस तरह। इसका भी एक फैक्टर हमारे पास x+3 गिवन है लेकिन दूसरा फैक्टर आपने बनाना है। तो चलो इसका हम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अलग तरीके से, फैक्टराइजेशन भी मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं और यहाँ पर बता देते हैं कि इसका दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर एक और तरह की फैक्टराइजेशन भी होती है, उसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। यानी इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है तो उस प्रोसेस में फ़र्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 27 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास 54 आएगा। तो ये 54 की फैक्टराइजेशन फिर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखें, 227 भी आप कर सकते हैं, 96 भी कर सकते हैं आप, इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं या लिखते हैं। और इस तरह आप लिखें तो 318 या 18 भी हो सकता है आपके पास। ये सारे 54 आते हैं लेकिन आपने कौन सी फैक्टराइजेशन लेनी है ताकि उसको अगर आप माइनस या प्लस कर लें ताकि ये दरमियान वाला मिड टर्म, इसको कहते हैं ब्रेकिंग। असल में हम इसी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम कैसे लिखें, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया था इससे ये दोनों अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, ये जो लास्ट में आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आया था इन दोनों से ये आ जाए, और प्लस माइनस करें तो ये मिड वाला आना चाहिए। तो ये चूँकि माइनस है तो माइनस इसलिए मैं डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे आप दूसरा तरीका है उस तरीके से भी इन दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर y है साथ तो y में लिख लेता हूँ, यहाँ पर 9y और 9y से अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके पास माइनस कर लें 6y तो ये आपके पास 3y आ जाएगा, यानी और बाहर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3y आ जाएगा। और ये -27 अपनी जगह पर हमने सिर्फ इस चीज़ को ब्रेक किया है, मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। तो 9y से अगर 6y निकाल लें तो 3y और बाहर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे इसका जो सही तरीका है वो जो असल तरीका है वो इस तरह है, अगर आप यहाँ पर -9y प्लस यहाँ पर आप 6y कर लेते हैं, इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं साल तो -3y, और अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से भी आपके पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 9 6 54 और y इंटू y स्क्वेयर। और यहाँ पर भी आप फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास -54 y स्क्वेयर इससे बनता है। तो इस तरह ये दोनों इससे आ जाते हैं। जब ऐड करते हैं तो मिड वाला आ जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला रिज़ल्ट भी आपको इससे मिलेगा। अब इसको हम अंदर यहाँ पर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर 2y स्क्वेयर -9y और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चूँकि हमारे पास अब 1 2 3 4 फैक्टर हो जाते हैं, जब 4 हो जाए हमारे पास 4 टर्म हो जाए तो फिर हम दो में इसमें से कॉमन जो है उसमें से वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर y तो एक कॉमन है, y यहाँ से अगर y स्क्वेयर है तो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, और यहाँ पर 9 और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पर एक 3 कॉमन है,
तो 3 पर अगर डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार तो 2y, और 3 अगर 27 को अगर 3 पर करें तो 3 9 ज़ार। इसका चेकिंग ये होता है कि यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो एक तो हमने क्या करना है, इसमें से एक लेंगे और ये बाहर वाला जो है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये तो y+3 है और दूसरा हमारे पास क्या है, इनमें से हम एक लेंगे तो 2y - 9। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड फैक्टर ये वाला था, ये वाला तो गिवन था, तो ये हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 9 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y - 9 इज़ आवर रिक्वायर्ड फैक्टर। ये आप नीचे लिख सकते हैं। नीचे आप लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड फैक्टर इक्वल टू 2y - 9, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। इसका बी पार्ट में लिख लेता हूँ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है, और आपको बताया गया है इसका एक फैक्टर गिवन है, कहता है इसको दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा। तो ये उसी तरह मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, इस मिड टर्म को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो उसके मुताबिक हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट और लास्ट को वेरिएबल के बगैर मैं लिख लेता हूँ, फिर वेरिएबल के साथ भी लिख लेता हूँ। तो 5 9 ज़ार 45, यानी साइन भी नहीं लिखता हूँ, साथ वेरिएबल भी नहीं लिखता हूँ, वैसे इसको जर्नल लिख लेते हैं। फिर डिटेल से इसको भी कर लेते हैं। देखें 9 5 ज़ार भी आपके पास होते हैं, और 3 15 ज़ार भी आपके पास क्या होता है 45। इस तरह ज़्यादातर आपके पास ये, लेकिन इन दोनों को जब अगर प्लस माइनस करें तो ये नहीं आएगा। तो अगर 15 से आप 3 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। तो लिहाजा हम इसको कर लेते हैं, ले लेते हैं इस वाले को, फैक्टराइजेशन को, यानी मिड टर्म को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको 15 x अगर प्लस है तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ 3x - 9, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया। यहाँ पर असल जो बात है वो इस तरीके से है, अपने फर्स्ट और लास्ट को, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, यानी 5x² मल्टीप्लाई बाई जब 9 किया, तो ये आपके पास आ गया -9 है तो -45x² आ गया। तो अब आपने ऐसा ही यानी दो टर्म लेने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 12x आ जाए। ये तो हम अगर ले लेते हैं यहाँ पर 15x, और यहाँ पर दूसरा जो लेते हैं हम यहाँ पर 3x, अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर इसके साथ में माइनस कर लेता हूँ तो प्लस माइनस -45x², ये हमारे पास बिल्कुल ये वाला आ जाता है। और अगर इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर तो ये हमारे पास +12x भी आ जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग। फिर अब हम इस 4 टर्म बन जाते हैं, 2 हम इसमें से कर लेते हैं कॉमन, इनमें से देख लेते हैं। एक इसमें 5 कॉमन है और x 5x पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x और 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 3 और x तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ से -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x, और यहाँ पर ये अब आपके पास हो जाएगा चूँकि यहाँ पर प्लस था, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके साथ भी प्लस, और यहाँ पर भी अब प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर और ये आपके पास सेम होना चाहिए, तो इनमें से मैं एक ले लेता हूँ x + 3, ये जो सेम है, और दूसरा यहाँ पर इन बाहर वालों को यहाँ इसको और इसको ऐड कर लेते हैं 5x। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट उसको आपने इन 2 टर्म्स को लिखना होता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, और यहाँ पर इसको आप ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं 5x - 3, और इसी तरह ये क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट होता है। नीचे आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इस तरह आप लिख सकते, रिक्वायर्ड फैक्टर इज़ इक्वल टू 5x - 3 आपका ये रिक्वायर्ड था। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर बाकी 29 तक वो भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।